घर चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। यही कहेंगे आए थे वही वाले होंगे, 2 दिन आए चले गए, लेकिन लड़के जाएंगे, मजबूती से लड़के जाएंगे। हम आज नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियों से हम ज्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो दिखावे में लड़कीबाजी करा लीजिए, उससे नशा करा लीजिए। देखिए, शुद्ध शब्दों में मैं कह रहा हूँ, अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। आप हम लोग को लिख के दे दीजिए कि ये मेरे हाथ में नहीं है, आपको यहाँ जाना होगा, संसद गिरना होगा, विधानसभा गिरना होगा, जो भी है यहाँ आपको जाना होगा। हम लोग आपके यहाँ विश्वविद्यालय में कोई उपद्रव मचाएंगे ही नहीं, हम आपके सामने कोई अपनी मांग लेके जाएंगे नहीं। हम वहाँ जाएंगे, घिराव करेंगे, संसद का, विधानसभा का, सीएम आवास का घेराव करेंगे। ये बताइए, जो बच्चा राजनीति करना चाहता है वो कहाँ से? मैं अगर वीसी साहब आप देख रहे होंगे ये हमारा कार्यक्रम, तो आप बताइए जो बच्चे राजनीति करना चाहते हैं वो कहाँ जाए। अगर लगता है कि भारत देश सब लोग कहते हैं आज़ाद हो गया, हमें तो नहीं लगता। जब आज हम अपना त्यौहार नहीं मना पाए, इतना बड़ा त्यौहार दशहरे पे, पहला ऐसा त्यौहार है 21 साल की उम्र में कि मैं अपना त्यौहार नहीं मना। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं जाऊं अपने पापा के साथ, बचपन में जाता था तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन नहीं, जैसे भाई ने बताया कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के एक जो संकल्प लिया गया है, एक जो मोटिव है, जैसे हम लोग का आंदोलन महीनों जाएगा, वैसे ऐसे विश्वविद्यालय प्रशासन भी 24 घंटा यहाँ पे बैठेगा। या तो उसको लिखित में छात्र संघ बहाली का आश्वासन दे देगा, या फिर उसको भी यहाँ पे 24 घंटे बैठना पड़ेगा। दिक्कत होगी, अभी विश्वविद्यालय प्रशासन को दिक्कत होगी। जो जी नहीं सकता जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मुझे कांटा बना दिया, अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे। ये तो आप लोग को सोचना चाहिए ना कि जब आपके ही पूर्व छात्र नेता नहीं चाहते हैं, जो अभी सरकार में बैठे हैं, तो फिर आप लोग क्यों चाहते हैं छात्र? तिरंगा के तले छात्र संघ बहाली के लिए अनिश्चितकालीन धरना, ये देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर आप पोस्टर। और अगर बगल में मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाने के लिए कहूँ तो एक लिखा होगा डेडलाइन, यानी कि आज 9वां दिन है यहाँ पर छात्रों का बैठे हुए। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में बैठते हैं या फिर रात को बैठते हैं, ये 24 घंटे यहीं पर लगभग 9 दिनों से, जैसा कि आपने पीछे देखा, वो बैठे हैं। और अभी शाम का समय है और अभी भी यहाँ पर मौजूद है। सामने भारत माता का तस्वीर है, ये तस्वीर बदल चुका है क्योंकि पिछला तस्वीर टूट गया था पुलिस प्रशासन के साथ झड़प में। और यहाँ पर कब तक बैठेंगे, क्या करेंगे? आज दशहरा है, दशहरा के दिन कई जगह रावण जलाए जा रहे हैं और कई जगह पर दुर्गा माता का विसर्जन किया जा रहा है। दशहरा बीत गया, क्या घूमने कहीं गए या नहीं गए, मन किया कि नहीं मन किया, घर वाले बुलाए कि नहीं बुलाए, ये सब तमाम चर्चाएं करेंगे यहाँ पर बैठे छात्रों से। आइए हम बात करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के धरना पर बैठे छात्रों से। जी बताइए, 9 दिनों से बैठे हैं, कब तक बैठने का विचार है, क्या इससे फायदा होने वाला है? देखिए, बैठने का विचार अगर प्रशासन पहले ही मान चुका होता तो आंदोलन ही ना होता। छात्र संघ के 3 बार ज्ञापन दिए गए, बात ही नहीं मानी गई। ये है आंदोलन का प्रक्रिया है, स्टेज है अलग अलग। इसके तहत जो अगला स्टेप होगा वो बताया जाएगा। पहले भी हमने कहा था आंदोलन ऐतिहासिक हो। छुट्टियों का दिन है, लेकिन छुट्टियों में भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, घर से बुलावा नहीं आया दशहरा में आओ घूम लो? देखिए, जितने छात्र यहाँ बैठे हैं ये 20,000 छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सभी अपनी अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि पहले विश्वविद्यालय परिवार हमारे लिए है, दल नहीं। दल बाद में है, परिवार पहले। कभी भी अगर परिवार की बात होती है, चाहे राजनीति में ही ले लीजिए, बड़े बड़े पहले आदमी परिवार को चुनता है। तो एक विश्वविद्यालय परिवार है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपना घर इसे मानते हैं, जैसे वहाँ लेटते वैसे यहाँ लेटे हैं। बस हाँ, कुछ तकलीफें होती हैं, देखी जाती हैं। तकलीफें हो रही हैं, लेकिन फिर भी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम अभी इंट्रो नहीं शुरू किया, हमको 10 बछड़ अभी काट दिया। आप लोग को रात भर में कितने बछड़ काटते हैं? अरे वो तो सब लड़कों के मुंह देख लेंगे तो सूझ के एकदम गुब्बारा बन गया है, इतना मच्छर काटता है। लेकिन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ी जाएगी, लड़ी जाएगी। कब तक लड़ी जाएगी? छुट्टियां है, छुट्टियों में तो कम से कम घर चले गए। घर चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। यही कहेंगे आए थे वही वाले होंगे, 2 दिन आए चले गए, लेकिन लड़के जाएंगे, मजबूती से लड़के जाएंगे। जी। और लोगों से अब बात करेंगे। बताइए, क्या लग रहा है, कुछ हल निकलेगा? ये छुट्टियों में बैठे हैं सब लोग, भसावन मतलब विसर्जन कर रहे हैं दुर्गा माता का। कई लोग मेला कल से घूम रहे हैं, परसों से घूम रहे हैं, जब से दशहरा चढ़ा है। आप लोग नहीं घूमने गए?
हम लोग विश्वविद्यालय में पिछले 9 दिनों से धरना लगाए हुए हैं। हर साल हर व्यक्ति का मन करता है घूमने जाने का, हर साल जैसे जाते थे, लेकिन यहाँ हम लोग एक ऐसे मुद्दे को लेकर के अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। तो घूमना फिरना तो हर साल होता रहेगा, लेकिन यहाँ अभी हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। छात्र संघ जो है एक ऐसा विषय है जो विश्वविद्यालय प्रशासन जबरन उस पर रोक लगाया हुआ है ना। पिछले 2006 से बंद किया हुआ है। और एक गरीब किसान मजदूर का बेटा जो है आता है उसका, क्योंकि आजकल राजनीति जो है पूंजीपतियों की हो गई है। पहले छात्र संघ होता था, छात्र संघ के जरिए हर गरीब वर्ग का जो है लड़का लड़की कोई भी आता था राजनीति में घुस। छात्र संघ एक उसके लिए नर्सरी होती थी उसी तरह, लेकिन छात्र संघ बंद कर दिया। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? जब तक हम लोग बैठे रहेंगे, जब तक जो है छात्र संघ बहाल नहीं हो जाता है या कोई निष्कर्ष इसका नहीं निकल जाता। नहीं निकल जाता, क्या लग रहा है कोई मिलने उलने आया कि नहीं आप लोगों से? बहुत से लोग आए हैं, बहुत से वरिष्ठ भैया लोग हैं जिनका समर्थन मिला है, और बहुत से लोग आएंगे, क्योंकि हम अपने दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज 9वां दिन चल रहा है और हमारे जो बड़े भैया हैं, विंध्या भैया लोग, और सब लोगों का साथ सबका मिल रहा है। हम लोग दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हैं और विश्वास भी है कि हम इसे जीत के जाएंगे, क्योंकि यदि हम आज नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियों से हम ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो दिखावे में लड़कीबाजी करा लीजिए, उससे नशा करा लीजिए, देखिए शुद्ध शब्दों में मैं कह रहा हूँ, ये करवा लीजिए, और उसे आप जो भारत की राजनीति है वो वृद्ध राजनीति मुझे लगती है। भारत का युवा, आप बताइए, बहुत ही आपको कम ऐसे मतलब युवा नेता मिलेंगे जो 40 या 35 साल से कम के होंगे। तो इसीलिए जब यहाँ का युवा जाएगा और युवा अपनी आपको जानेगा, उसे ये लगेगा कि नहीं, राजनीति भी एक ऐसा विषय है जिसे हम बदल सकते हैं समाज को। और मेरा ये मानना है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि यदि समाज को बदलेगा वो तो या तो जनता बदलेगी या तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाला नेता बदलेगा, समाज तभी बदला जाएगा। ये कह रहे हैं कि बड़े भैया मिलने आ रहे हैं, विश्वविद्यालय का कोई मिलने आ रहा है कि नहीं? अब जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय मिलने कोई आ रहा है कि नहीं, अब छुट्टी भी चल रही है इसी के हिसाब से, तो कई बार आज जैसे कि लगातार 9वां दिन है बहाली का, तो फिलहाल का हाल देख के कई महानुभाव ऐसे हैं जिनके मन में ये विचार आ चुका है कि विश्वास टूट रहा है, हम लोग का मनोबल टूट रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा अभी ऐसा कोई हाल नहीं है, शायद ये 9 दिन नहीं और भी बहुत आगे दिन तक चलेगा, और विश्वास हम लोग का टूटेगा नहीं, आगे भी ऐसे चलती रहेगी। किसी के आने या ना आने पे उस पर कम ध्यान है, हमारा ध्यान है कि जब तक हमारी मांगे सुनी नहीं जाएगी हम तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। छुट्टी रहेगी, आगे आने वाले त्योहारों में भी हम ऐसे ही दिखते रहेंगे। तब तक दिखते रहेंगे जब तक कि छात्र संघ बहाली के लिए डेट नहीं आ जाता। पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए, रात को मच्छर काट रहा है कि नहीं? रात में मच्छर तो काट ही रहा है, साथ साथ में वीसी साहब ने और प्रॉक्टर साहब ने हम लोग को एक और गिफ्ट दिया है। क्या दिया है बताइए? वो रेफ्रिजरेटर का पानी वहाँ चलता था, उसे उन्होंने बंद कर दिया है, जो कि पब्लिक था, मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता था बाहर का आने जाने का। उनका सिर्फ मोटिव यही था कि मैं बंद कर दूं, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको कम कर दूं। कोशिश पानी की ही बंद कर दिए। और पानी ही बंद कर दिए। वॉशरूम था उसका भी दरवाजा बंद कर दिया गया है, और इनकी कोशिश यही है कि कैसे भी सिमटा के इन लोगों को यहाँ से हटाना है। हट जाएंगे आप लोग? इतने आसानी से तो नहीं हटने वाले हैं। कैसे हटेंगे जब हमको कागजी कार्रवाई मिल जाएगी। अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप हम लोग को लिख के दे दीजिए कि ये मेरे हाथ में नहीं है, आपको यहाँ जाना होगा, संसद गिरना होगा, विधानसभा गिरना होगा, जो भी है यहाँ आपको जाना होगा। हम लोग आपके यहाँ विश्वविद्यालय में कोई उपद्रव मचाएंगे ही नहीं। हम आपके सामने कोई अपनी मांग लेके जाएंगे नहीं। हम वहाँ जाएंगे, घेराव करेंगे, संसद का, विधानसभा का, सीएम आवास का घेराव करेंगे। एक जगह से स्पष्टीकरण तो चाहिए ना। कोर्ट तो कह रहा है कि विश्वविद्यालय के पास है हक कि वो विश्वविद्यालय में चुनाव कराए, कोर्ट कह रहा है। तो कोर्ट के बाद अब ये आप पे कह रहा है, तो आपको जवाब तो कुछ देना होगा। आप जवाब भी नहीं दे रहे हो और ये भी चाह रहे हो कि हटा भी दें, तो ये नहीं होगा। इस बार हम लोग लड़ेंगे और आखिरी तक लड़ेंगे और जीत के जाएंगे। और पानी भी बंद कर दिया गया है। प्रसन्न शुक्ला, आप भी दिन रात रह रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही है? सबसे पहले तो आप हमारे बीच इस दशहरे के पावन पर्व पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से और छात्र संघ बहाली अभियान की तरफ से, और मैं आपका अपना दशहरे को, सभी देशवासियों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपना त्यौहार तो नहीं मना पाए निकृष्ट एलयू प्रशासन की वजह से, लेकिन जो भी लोग हैं खुशी से त्यौहार मनाएं, मिठाइयाँ खाएं सब लोग।
अच्छे से। और हालांकि जैसे कि आप बड़े भाई उत्कर्ष तिवारी जी बताए कि पानी बंद कर दिए हैं, पानी तो पानी, बाथरूम भी बंद कर दिए हैं। बाथरूम भी बंद कर दिया। कहाँ जा रहे हैं आप लोग पानी पीने बाथरूम करने? पानी आगे सामने हनुमान जी है, बस उन्हीं के शरण में जा रहे हैं, उन्हीं के माँ सरस्वती की गोद में बैठे हैं, वो छाया दे नहीं है पीपल से, और उन्हीं के यहाँ जाते हैं। अभी अभी आपको दिखाना चाहेंगे, बोतल दिख नहीं रही है, देखिए जी, वहाँ बोतल दिख रही है आपको? बोतल दिख रही है वहाँ पे। वही गए थे, अभी पानी भर के लाए थे हमारे शशि भाई। अब पानी खत्म हो गया, अब बड़े भैया सबका नंबर लगाए कि सब लोग एक एक बार पानी भर के लाएंगे। अब हमारा नंबर आने वाला है, अब ये बोतल खाली हो गई, अब हम जाएंगे पानी भर के लाएंगे। लेकिन एक बात ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आप एनसीसी का है 65 बटालियन जो है वहाँ 65 से सौ से। जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं आप उसको एनसीसी में ले जा रहे हैं, ठीक। जो बच्चे यूपीएससी कोचिंग करना चाहते हैं आप उनके लिए कोचिंग खोल रखे हैं प्रयाग कैंटीन के सामने, ओएनजीसी बिल्डिंग में, ठीक। जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं आप उनके लिए लॉ का अभी जल्दी कार्यक्रम हुआ था वहाँ पे न्यू कैंपस में। आखिर ये बताइए, जो बच्चा राजनीति करना चाहता है वो कहाँ जाए? मैं अगर वीसी साहब आप देख रहे होंगे ये हमारा कार्यक्रम, तो आप बताइए जो बच्चे राजनीति करना चाहते हैं वो कहाँ जाएं? अगर कोई पूरे उत्तर प्रदेश में या भारत देश में कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे राजनीति की क्लास पढ़ाई जाती हो तो हम लोग वहाँ जाएं। अच्छा ये बताइए, जो राजनीति नहीं करेगा वो करेगा क्या? जैसे मान लीजिए हम अपना मोटिव लेकर आए थे राजनीति करना, तो हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और जिसका जो मोटिव अपना सब आदमी, हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो एनसीसी की क्लास करते हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं जो लॉ करने के चक्कर में बीए के बाद, तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाएं? आप हमारा अधिकार क्यों छीने हैं? आप उसको दे दीजिए, शांति से हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप सोचिए, दुर्भाग्य की बात है, हमें तो लगता है कि भारत देश सब लोग कहते हैं आज़ाद हो गया, हमें तो नहीं लगता। जब आज हम अपना त्यौहार नहीं मना पाए, इतना बड़ा त्यौहार दशहरे पे, पहला ऐसा त्यौहार है 21 साल की उम्र में कि मैं अपना त्यौहार नहीं मना पाया, और अब मैं त्यौहार तभी मनाऊंगा अपने घर जाकर, या तो देखिए हार कर चला जाऊं यहाँ से, तो कि आने वाली अपनी पीढ़ी से कह सकूंगा ना कि मैंने लड़ा। हार या जीत तो माँ सरस्वती और बजरंगबली देंगे हमें, लेकिन हम लड़े, ये हमारे लिए बड़ी चीज़ है। आप लड़िए तो कम से कम विश्वविद्यालय के जो लड़के यहाँ नहीं आना चाहते, बहुत से लड़के हैं जो हंसते हैं हम लोगों के ऊपर, कह रहे ये आए राजनीति करने। जिस तरह आप अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने भविष्य को सुंदर करने के लिए, अपने जीवन का जो सपना देखें आप उसको उज्जवल करने के लिए आप लड़ रहे हैं, उसी तरह ठीक हम भी राजनीति का सपना लेकर आए यहाँ लड़ रहे हैं। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? क्या लग रहा है? पानी ढो रहे हैं अच्छे से और पानी बंद कर दिया गया है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है? पहले तो आज बहुत नम है, दिल बहुत नम है। दादी जी बीमार है, घर से फोन आया था कि भैया घरे चले आओ, समय होत है अब। ना मम्मी लड़ाई लड़े खे यार पार, तब तक लड़बे जब तक जीत न लेबे। एक सिक्के भी पहले होते हेड या टेल। और त्योहार तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इस छाया में बैठा हूँ, त्योहार नहीं मना पा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि अंदर से कितनी पीड़ा है। भाई हमारी भी कोई माँ होगी, लेकिन लड़े विशेषज्ञ को कौन बताए कि हम लोग पे क्या बीत रही है। वो तो निकल गया अपना ट्रिप पे बाहर, एक बार हमसे बात करने नहीं आए। भाई आप भी किसी के लड़के होंगे, मैं भी किसी का लड़का हूँ। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं जाऊँ अपने पापा के साथ, बचपन में जाता था तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन नहीं। जैसे भाई ने बताया कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के एक जो संकल्प लिया गया है, एक जो मोटिव है, शासन की लड़ाई लड़नी है, अच्छी लड़ाई लड़नी है। अपनी अपनी नस्लों से कह सकूंगा कि हाँ, जब युद्ध की बात आई थी तो मैं आगे था, मैं पीछे नहीं भगा। महाराणा प्रताप से हमें सीख लेनी चाहिए, कितनी कम उम्र में कहां से कहां पहुंच गए। चंद्रशेखर आजाद से हमें सीख लेनी चाहिए, इतनी बड़ी हिंदी फौज खड़ा कर दी। हम लोग भी उसी के हैं। आज कल हो गए तो क्या वो लोग कहेंगे कि हाँ 10 लड़के बैठे हैं। हमने एक बात हमारी माता ने सिखाया था, शेर पैदा होते बनाए नहीं जाते हैं, तो हम शेर के बेटे हैं। ना लड़े थे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ना भागे थे, ना डरे थे, ना डरेंगे। घर पे 50 बार फोन गया होगा प्रॉपर्टी ऑफिस से कि ये अव्यवस्था फैला रहे। अरे प्रभु, कौन सी अव्यवस्था फैला रहे? हमारा टेंट फाड़े, भैया ने बताया पानी 2 बार पानी लेके आया हूँ, हमारा पानी बंद कर दिया, हमारा शौचालय बंद कर दिए, लेकिन ना मनोबल तोड़ पाए हैं, ना हमको डरा पाए हैं, ना हमको हटा पाए हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ना डरा था, ना डरा हूं, ना डरूंगा। आखिरी दम तक जब तक सांस रहेगी छात्र संघ की बात करता हूं, करता रहूंगा। छात्र संघ की बात करता रहूंगा। आलोक मिश्रा जी, क्या परिणाम आने वाला है? दशहरा है महाराज, सब लोग गाँव गए हैं, कई लड़के यहाँ 5 दिन की छुट्टी आती है, 2 दिन की छुट्टी में लड़के गाँव चले जाते हैं, 5 दिन की छुट्टी थी, आप लोग गाँव नहीं गए? देवरिया जानना चाहिए था। अरे पहले ही घरे बोल दिया गया है कि जब तक बहाली नहीं होगा, लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक घर नहीं आएंगे। अभी आगे दिवाली है, दिवाली तक की छुट्टी घर से ले ली गई है। अच्छा, दिवाली में भी नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक छात्र संघ बहाली का लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से उठने वाला नहीं है।
इससे विश्वविद्यालय प्रशासन तो अपना आराम से काम कर रहा है, आप लोग बैठे हैं, उसको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? आप ही लोग को परेशानी हो रहा हो। 8 दिन बैठे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन अपने एसी वाले रूम से 10 बार यहाँ तक आया है। अभी धीरे धीरे उसको दिक्कत होगी, जैसे जैसे हम लोग का आंदोलन महीनों जाएगा वैसे वैसे विश्वविद्यालय प्रशासन भी 24 घंटा यहाँ पे बैठेगा। या तो उसको लिखित में छात्र संघ बहाली का आश्वासन दे देगा, या फिर उसको भी यहाँ पे 24 घंटे बैठना पड़ेगा। दिक्कत होगी, अभी विश्वविद्यालय प्रशासन को दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? वो तो अपना आप लोग बैठे हैं, वो बैठे रहने दिया जाएगा। अरे बिल्कुल बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वो पढ़ेंगे, अपना जाएंगे, आप लोग बैठे रह जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन भी देख रहा है कि यहाँ पे ये सब हटने वाले नहीं है यहाँ से। तो या तो वो सब लिखित में आश्वासन देंगे, या फिर आकर हमारे साथ 24 घंटा वो भी यहाँ पे बैठेंगे। बैठेंगे। जी दशहरा कैसे बीता? दशहरा एकदम धूमधाम से बीता है। कल रात को जगराता हुआ है, हम यहाँ पे हम लोग किए हैं। आज अभी दीपोत्सव मनाएंगे यहीं पे। जी याद नहीं आ रही है घर की, मेला घूमने की? वो सब तो दशहरा दीपावली हर साल मनता है, इस साल नहीं दुर्गा जी का मनाए थे। दर्शन करने नहीं गए? गए थे, यहीं पे गए थे। जी कहीं गाँव वगैरह जाने का मन नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी बताइए। जब तक सांसें चलेंगी फिर यही कहूंगा, जब तक सांसें चलेंगी, जब तक जीवित रहूंगा, मर जाऊंगा लेकिन छात्र संघ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, कि अपनी नस्लों को बता सकूं कि हाँ हम लोग गए थे लड़ने और लड़के आए हैं। लड़ कर आए हैं, ये बताने के लिए लड़ रहे हैं। और इधर से आप आ जाइए, अब इधर कुछ काफी लोग बैठे हैं। रात को सोने वोने यही है ना? जी, सोना वोना यही है। खाना और पीना सही से खा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, कुछ समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि मच्छर काट रहा है, ठंडा लग रहा है, और कुछ समस्याएं हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन इतना तानाशाह हो गया कि हम लोगों का पानी बंद कर दिया, वॉशरूम बंद कर दिया है। ये सब दिक्कतें हैं जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन ये नहीं सुन रहा है। आगे देखा जाएगा। ठंडी लग रही है, अब ठंडे का दिन धीरे धीरे आ रहा है, उससे क्या होगा? वही कंबल वम्बल देखिए ओढ़ के बैठे हैं, मतलब व्यवस्था यही करेंगे, लेकिन यही रहे। यही रहेंगे जब तक छात्र संघ बहाल नहीं हो जाता। और ये लोग लिखित रूप में नहीं देते थे कि छात्र संघ बहाल। और भाई साहब बताइए, डेंगू उंगू हो जाएगा, यहाँ बैठे देखिए खांस रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगा, घर क्यों नहीं जाते? देखिए देखिए। देखिए, ये एक लड़ाई बड़ी है। अगर हम 9 दिन बैठकर उठ जाएंगे आज ही से, तो विश्वविद्यालय में जितने आने वाले युवा छात्र होंगे जो कि विश्वविद्यालय से अपनी परेशानियां रखेंगे, तो विश्वविद्यालय सबकी औकात जान चुका होगा कि हम जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक ही करोगे, आंदोलन करोगे। आंदोलन कितना दिन चलेगा? महज 10 दिन। आप दहाई भी नहीं पार कर सकते। तो हम लोग एक तो मान सम्मान बचाना है भविष्य, आने वाले भविष्य का। दूसरी बात, अपना सबका मान सम्मान बचाना है। दूसरी बात, हम लोग अगर कुछ भी करते हैं तो ये बताते हैं अनैतिक कार्य है। ये विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 कहती है कि अगर एनसीसी और एनएसएस है तो छात्र संघ भी होना चाहिए, लेकिन छात्र संघ को पता नहीं क्यों ये वरीयता नहीं देते हैं। शायद इसके तमाम कारण हो सकते हैं, जैसे कि इनका भ्रष्टाचार तो अपनी चरम सीमा पर है, ये सर्वविदित है। दूसरी बात, जैसे कि विश्वविद्यालयों में आप देखते होंगे कि बोलते हैं, ये एलिगेशन लगाते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन गुंडाई बढ़ जाती है छात्र संघ होने के साथ साथ। कहेंगे गुंडाई हो जाएगी। अरे जहाँ हम कहते हैं प्रधानी का चुनाव हो जाता है, जिला पंचायती का चुनाव हो जाता है, प्रधानी में तो मर्डर हो जाते हैं। और आप लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता होता होगा कि साधारण प्रधानी हर एक राज्य में प्रधानी का चुनाव होता है, लगभग 100 हत्याएं होती हैं प्रधानी को चुनाव को लेकर। तो विश्वविद्यालय में अगर इनको एक हफ्ते के लिए पुलिस फोर्स रिजर्व करना पड़े तो क्या इसमें बुराई है? जो आने वाला छात्र उसके अंदर लोकतंत्र की अवधारणा पनपेगी। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कितना विकसित माहौल हो चुका है। यहाँ पर युवाओं का जो राजनीतिक चेतना है वो मर चुकी है, एकदम जड़ से खत्म हो चुकी है। जो बुद्धिजीवी हैं उनको लोग हंसते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अरस्तु और सुकरात अपने समय में ज्ञान मतलब दर्शन का ज्ञान देते थे, उनको लोग हंसते थे। आज वही स्थिति है देश में। और यहाँ पर अगर बात करें हम लोग अपने हक और हुकूक की, तो हम लोग साफ साफ दबा दिए जाते हैं। विश्वविद्यालय में ना तो साफ पानी आता है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप कह सकते हैं। कहने के बाद आप अगर ट्वीट कर दें तो उसको तुरंत वहाँ हॉस्टल या घर पर आपके फ़ोन करके डिलीट करवाया जाता है। ये तानाशाही कहीं ना कहीं एकदम खुली विश्वविद्यालय के दिखाते हैं। अगर छात्र अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाएगा, उसकी और बीसी के साथ मीटिंग होकर एलुमनाई प्रोग्राम रखे जाएंगे। जो यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं वो बड़े बड़े उच्च पद पर हैं,
वो आएंगे यहाँ पर तो जो आम छात्र हैं उनको देख कर लालायित होंगे कि हमें भी पढ़ना चाहिए, हम भी इनकी जैसे बनेंगे। लेकिन आज ना एलुमनाई प्रोग्राम होता है, जो भी मंत्री विधायक सांसद या फिर आईएएस अधिकारी या फिर उच्च अधिकारी जो भी होता तो है एलुमनाई प्रोग्राम, ये होने वाला हॉस्टल्स के लिए होता है, लेकिन डे स्कॉलर्स के लिए नहीं होता है। के लिए हो रहा है, कहाँ पर होता है? यूनिवर्सिटी में वो तो शायद वो है दीक्षांत समारोह। नहीं, वो उसके अलावा एक नवंबर में ही होगा। और अधिक मित्र संख्या में उतना एलुमनाई जी, जी उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। उसमें बदलाव तो उसमें हाँ ये चीज कह सकते हैं कि लगभग ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता है, कम लोग को बुलाया जाता है, सबको नहीं बुलाया जाता है, लेकिन होता है लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं होता, उसकी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती है। उन पुराने छात्र नेता को नहीं बुलाया जाता है और उन बड़े बड़े लोगों को नहीं बुलाया जाता है जिनको आना चाहिए, विश्वविद्यालय में आना चाहिए, उनका हक है आने का, क्योंकि वो यहाँ से पढ़े हैं। उसको आना चाहिए। बहुत से ऐसे छात्र नेता हैं मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया जा सकता है। जो उनकी चाटुकारिता करते हैं उनको अधिकतर बुलाते हैं। आज आप देखते होंगे कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या फिर कोई जहाँ यहाँ का पदाधिकारी होता है जो कि आज बड़े ओहदे पर है, वो आता है तो वीसी के कमरे तक ही सीमित रह जाता है। वीसी के कमरे से चाय पानी पीता है, उसके बाद वो किसी सभागार में जाता है, छात्रों से कोई संवाद नहीं होता है, सब किताबी दावे होते हैं। उसके बाद वो पुनः अपने वापस हो जाते हैं कार्यालय के लिए। तो इससे छात्रों के जो मन में हीन भावना पैदा होती है, इसका जिम्मेदार कौन? विश्वविद्यालय प्रशासन। आपको हम बताएं कि 339 करोड़ रुपए का इस बार का बजट दिखाया गया 2023-24 का। बोले कि 226 करोड़ रुपए अर्निंग हुई। अर्निंग में ये नहीं लिखे कि हमारे पास जो कैंटीनें चलती हैं, इनका जो टेंडर उठाता है इससे इनकम होती है, ये नहीं लिखे। सेल्फ फाइनेंस दिखाएं तो सेल्फ फाइनेंस में जितना मतलब होना चाहिए इनकम उससे कम दिखाएं। तो ये पैसा बीच का जाता कहाँ? घोटाला हो रहा है आपका, घोटाला, महा घोटाला हो रहा। अगर इसकी समीक्षा होगी इनके बजट की तो ये जरूर फंसेंगे। और फंसेगा विश्वविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय के जो हेड हैं और यहाँ पर जो वित्ताधिकारी हैं, इनसे भी हमने एक बार बात की थी। हमने कहा कि आप लोग जो जितना बजट खर्च होता है उसको सार्वजनिक कीजिए ना। लेकिन उन्होंने कहा बेटा आपके बस की बात नहीं, आपका मैटर नहीं है, ये हम लोगों का है, आप मत बोलिए, हम देख लेंगे। आप ही बताइए भैया, आप लोग तो यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग ज्यादातर करते हैं। गेट नंबर 3 बन रहा है, वहाँ पर कितनी गंदगी थी पहले, अब तो चलो कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया है, वहाँ पर गंदगी की कोई नहीं सुधारता है। आप देख सकते हैं वहाँ पर विद्यार्थी पूछताछ केंद्र बना है गेट नंबर 2 के सामने, चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के सामने। वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं बैठता है। चंद्रशेखर आजाद जी तमाम जो हमारे महान पुरुष रहे हैं, जो देश के लिए बलिदान दे दिए, उनकी प्रतिमाओं पर धूल मिट्टी जमी रहती है। अरे हम कहते हैं एक एम्प्लॉय नियुक्त कर दो, कर्मचारी जो कि उनके ऊपर कपड़ा ही लगा दिया करे। अब छात्र हैं, छात्रों को कोई मतलब ही नहीं। हम ही लोग हैं जब तक कपड़ा वपड़ा लगा देते हैं उन पर कि वो मूर्ति यहाँ साफ रहे। जी क्या कहें? मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ कि जो जी नहीं सकता जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे, फूल था मुझे कांटा बना दिया, अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि आज 200 दिन हो रहे हैं। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी एक चिंगारी की तरह थी, तब फूल थे, बहुत नरम थे, आराम से बातें करते थे, ज्ञापन देते थे, तब इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज वो फूल कांटा बन चुका है। अब इनको दर्द होता है कि ये चुभ क्यों रहा है। चुभेगा तो क्योंकि हम लोगों ने यातनाएं सही हैं, हम लोगों ने अपमान सहा है। और कांटों को जलाने से भी वो उनका जो अंदर का ताव होता है वो नहीं मिटता, वो चुभना चालू रखते हैं। ये जलाएंगे तपाएंगे फिर भी हम लोग चुभेंगे और मजबूती के साथ चुभेंगे। मजबूती के साथ चुभेंगे। अंत में मैं एक बार आपके पास आना चाहता हूँ कि चले एलुमनाई की बात कर रहे हैं, यहाँ से कई एलुमनाई निकले हैं, अच्छे नेता बने हैं, अभी भी कई सारे मंत्री हैं, उन मंत्रियों से क्यों नहीं सलाह ले रहे हैं? देखिए बात सब तक पहुंचाई जाई गई है कि हाँ आइए सपोर्ट करिए। शायद कोई छात्र नेता पूर्व का रहा हो जो पदाधिकारी जिसके पास हम लोग न पहुंचे, लेकिन अब पता नहीं क्या मजबूरी है क्या। ये तो आप लोग को सोचना चाहिए ना कि जब आपके ही पूर्व छात्र नेता नहीं चाहते हैं, जो अभी सरकार में बैठे हैं, तो फिर आप लोग क्यों चाहते हैं छात्र राजनीति? अभी सरकार में बैठे उनका तो काम हो गया है, उन्होंने तो अपना जो करना था कर लिया। ये मैं सीधा ये आरोप क्या लगाऊं, सीधा मैं कह भी दूंगा कि भाई देखो तो आप लोग बन गए हैं, अब आप नहीं चाह रहे हैं विश्वविद्यालय में चुनाव, सीधा स्पष्ट उनके ऊपर ये कहना चाहूँगा। क्योंकि अगर है पूरा रोल तो विश्वविद्यालय प्रशासन का है, वीसी कुलपति, लेकिन आप लोग अगर मंत्री होते हुए यहाँ आके बैठ जाएंगे हमारे साथ तो दबाव और बनेगा कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आके यहाँ बैठ गए छात्रों को, तब वीसी को तुरंत करना पड़ेगा। लेकिन आ ही नहीं रहे, क्या किया जाए? मैं यही पूछना चाहता हूँ, जब वो लोग नहीं आ रहे इसका अर्थ ही जी बताइए। कि अगर वो लोग नहीं आ रहे हैं ठीक है, हम लोग तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने नाम के आगे से छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय लिखना बंद कर दें।
अगर आप देखिए, दो पद है आपका, एक तो आप हमारे मंत्री हैं, आप हमारे क्षेत्र का और आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं विधानसभा में बैठ के, और एक आप इस विद्यालय में आके, और एक हमारे सीनियर, एक हमारे बड़े भाई है आप। और जो भी लोग नहीं आ रहे, ठीक है, मत आइए, हम लोग तो लड़ लेंगे अकेले, अकेले नहीं, जो भी भाई हमारे बैठे हैं, माफी चाहूंगा, लड़ लेंगे, जो भी छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और जो नहीं आ रहे हैं वो लोग अपने नाम के आगे से ये लिखना बंद कर दें कि छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय। सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय लिख देने से छात्र नेता आप नहीं बन जाते हैं। कभी आप आइए लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती पे, देखिए हम लोग क्या संघर्ष कर रहे हैं, एक दिन के संघर्ष के साथी बनिए हमारे। संघर्ष के साथी बनिए, तब छात्र नेता खुद को लिखिए सोशल मीडिया पर, ऐसा इनका कहना है। मैं फिर से ये जानना चाहूंगा कि यहाँ का लखनऊ विश्वविद्यालय का जो इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत अच्छा इतिहास है, और छात्र राजनीति में भी एक से एक लोग निकले हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक के सफर पूरा किया है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जैसे लोग अभी भी वर्तमान में भी कई सारे मंत्री हैं, और पूर्व में भी रहते रहे। हर कोई ऐसी सरकार नहीं रही है उत्तर प्रदेश में जिस सरकार में मंत्री इस लखनऊ विश्वविद्यालय ने 5-7 मंत्री ला दिए हो। और उसके बाद ये हाल है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की कि वो कोई मंत्री को ना बुला पा रहे हैं, मंत्री से ट्वीट नहीं करवा पा रहे हैं, ये नहीं कहवा पा रहे हैं सरकार से इस विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव कराए। क्यों नहीं एक सरकार से ही नोटिस भिजवा दे रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन? देखिए, जो एक प्यार होता है, शायद उन लोगों को उतना लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से प्यार बचा नहीं। ये हम लोग जो संघर्ष, शायद उन्होंने इस तरह का आंदोलन नहीं किया, क्योंकि उन्हें पका पकाया छात्र संघ मिल गया जब चुनाव होता था। दर्द हम लोग को है कि हमारा छात्र संघ नहीं है, जुल्म जो करा जा रहा छात्रों के ऊपर वो हम लोग जान रहे हैं। जब वेबसाइट लगती है तो इधर से उधर भागो, पानी नहीं साफ मिला तो इधर से उधर भागो, बंद कर दिया गया इधर से उधर भागो, कई समस्याएं वो हम लोग झेल रहे हैं। तो पीड़ा हम लोग को होगी, लड़ाई हम लोग को लड़नी है। उनको क्या, उनको छात्र संघ का एक बढ़िया मंच मिल गया, उसी के थ्रू गए, आराम से आज बैठे हैं, तो उनको उतना प्यार कहाँ होगा? हम में से कोई जब आगे पहुंचेगा, जो झेला है बिना छात्र संघ की राजनीति, जो हम लोग तो झेल रहे हैं ना भाई, हम लोग जब वहां पहुंचेंगे तो जरूर ये प्रयास किया जाएगा कि छात्र संघ, प्रयास क्या, पूरा निर्णय, जब भले सरकार सत्ता का विरोध करना पड़े, भले आके जो भी कुछ मंत्री विधायक जो कुछ बना जाए, आगे चल के सत्ता का विरोध करके बैठना पड़े, तो उन्हीं आम छात्रों के साथ बैठने का कार्य हम लोग करेंगे, जो अभी यहाँ पे है करेंगे हमेशा। ऐसा तो वो लोग भी कहते हो, उनके पास बता तो रहा हूँ छात्र संघ का मंच था, तो क्यों कहेंगे छात्र संघ? वो भी तो मंच से बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हमेशा हम लोग कहाँ बात करते हैं, बताएं कोई उनसे कभी आप पूछे? खाली मुंह से बोल देने से छात्र संघ वालों यहाँ के बैठे आके क्यों नहीं बैठ रहे? चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हमारे लिए कोई सत्ता कोई विपक्ष नहीं है, जो हमारे साथ है वही है। अरे तो विपक्ष कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो चुनाव होगा, पक्ष है तो वो कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा छात्रों के चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, छात्र हितों की बात करते हैं। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमारे साथ यहाँ आके बैठे, बात खत्म। यहाँ के बैठे कुलपति को दबाव बनाए, 2-4 बार मिलने जाए उनसे, एक भी लोग कोई मिलने नहीं जाता, इतना तानाशाही कुलपति है। अरे आप एक प्रोफेसर ही हैं, नेता जनता द्वारा चुना जाता है, प्रतिनिधित्व करता है जनता का, उससे आपके पास मिलने का टाइम नहीं, लेकिन वो लोग आए, उनसे बात करें, मिले। तो छात्र संघ बहुत जरूरी है कैंपस के। 5 दिन का छुट्टियां हुआ था, आज तीसरा दिन छुट्टी का है, 2 दिन और छुट्टियां बची है, उसके बाद फिर से विश्वविद्यालय खुल जाएगा, और आप लोग का पाले भी शायद से उसके बाद ही खुले, उसके बाद लड़के आने लगेंगे। क्या लग रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन आएगा उसके बाद मिलने आपको? देखिए, अगर नहीं आएगा तो आंदोलन के स्टेप और भी हैं, हम लोग आगे और बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये है, ये आश्वासन है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके, संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना आंदोलन आगे बढ़ाते जाएंगे, चाहे फिर जो करना पड़े उसके लिए। अभी तो हम लोग भाई गांधीवादी भगत सिंह बनना पड़े वही बनेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूर्व छात्र नेताओं के ऊपर भी इन्होंने कहा कि वो छात्र नेता या तो लिखना बंद कर दे या फिर आए हमारे साथ बैठे, और साथ ही साथ पक्ष या विपक्ष से इन्हें कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो बस इससे कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। बाकी लखनऊ विश्वविद्यालय में ये 24 घंटे आपको बैठे हुए मिल जाएगी गेट संख्या 1 पर। पीछे बैनर तले, पीछे अपना भारत देश का तिरंगा भी है, और एक बैनर भी लगा है तिरंगा के तले, छात्र संघ बहाली हेतु अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। बाकी यहाँ पर भारत माता की तस्वीर लिए, यहाँ पर आपको ये हमेशा 24 घंटे, रात को भी आएंगे तो यहाँ बैठे मिल जाएंगे। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है और कब तक इनकी बातों को सुनवाई करता है, ये चीजें देखने के बाद ही पता चल पाएगी। बाकी अभी हो चुका है देर, शाम हो चुका है, और अब
जी छात्र एकता छात्र संघ बहाल करो, छात्र संघ बहाल करो, छात्र हितों का हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र संघ बहाल करो, छात्र संघ बहाल करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो बहाल करो छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे तो आग लगेगी महलों में, छात्र संघ बहाल करो बहाल करो, बहाल करो। तो देख सकते हैं छात्र संघ बहाल करो। और ये जोश जो है, ये जोश लगभग 190 195 दिन 200 दिन के करीब से चल रहा है और 9 दिन से तो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। बाकी इस पूरे बातचीत पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक, सहयोगी मित्र सुमित सिंह चौहान और आकाश। बहुत बहुत धन्यवाद।